संभोगे विप्रलम्भे निर्भयमभयं भाति भूपोरसानाम् विक्षेपे वासमाधौ विहरण निपुणा ब्रह्मविद्यैः इत्थं लोकैरशोकैरनुपदमधिकं भाव्यमानो वधूता श्रीपूर्णानन्दतीर्थः पथि पथि पथिकानन्दयन् बम्ब्रमीति। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि का 9वां श्लोक। इस एक श्लोक में गीता के 3 श्लोकों का प्रतीक है। इससे प्रतीत हो जाता है कि वक्ता के हृदय में गीता के श्लोक बोल रहे हैं। अब यदि उसको आप ठीक ठीक ग्रहण नहीं करोगे तो उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। उद्धरेद आत्मनात्मानम, वक्ता के हृदय में गीता बोल रहे हैं। उद्धरेद आत्मनात्मानम, पूरा श्लोक देखो। नात्मानम अवसादये आत्मैव हि आत्मनो बंधो आत्मैव रिपुरात्मनः। आप अपने दोस्त हैं कि अपने दुश्मन? यदि आप अपना उद्धार कर रहे हैं तो अपने मित्र हैं, और यदि आप अपने को अवसन्न कर रहे हैं, सुस्त बना रहे हैं, चुस्ती में आत्मकल्याण है और सुस्ती में पतन है। उद्धरेद आत्मनात्मानम, नात्मानम अवसादयेत, अवसादन, अवसन्न करना, अपने को उजाड़ देना। अच्छा, अब उद्धार की बात भी देखो। संस्कृत भाषा में उद्धार शब्द का अर्थ है कोई नीचे गिरा हो तो उसको ऊपर उठाकर पकड़ लेना, गिरने न देना। उत माने ऊपर और धार माने धारण। दुध्रीय धातु है। ध्री धातु है, ध्री। तो उद्धरे, इसमें धरती, धरे, उद धरे, ऊपर उठा के पकड़ ले। अपने आप को जहां गिरा हुआ है वहां से ऊपर उठा के, और फिर उठा हुआ ही पकड़ ले, फिर गिरने न दे। गिरे हुए को उठावे और उठा के फिर गिरने न दे। इसका नाम क्या होगा? उद्धार। संस्कृत भाषा में इसको बोलेंगे उद्धरे। अच्छा, कौन किसको उठावे, किससे उठावे? बोले आत्मना आत्मानम उद्धरेत। स्वयं को स्वयं उठावे। तो भाई स्वयं उठाने वाला
और स्वयं उठाया जाने वाला, ये दर्शन शास्त्र के विरुद्ध है। इसको कर्तृकर्म विरोध बोलते हैं दर्शन की भाषा में। जैसे हम अपने कंधे पर नहीं बैठ सकते, बैठने वाला और बैठा जाने वाला दोनों एक नहीं हो सकता। तब उद्धार का विषय भी स्वयं और उद्धार का कर्ता भी स्वयं, ये दोनों कैसे बनेगा? तो इसका अर्थ होगा कि शुद्ध आत्मा से स्वयं माने शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, और आत्मानम अर्थात देहाध्यास, देहात्म भ्रम में पड़े हुए को, ऐसे संस्कारकार देते किया जाता। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर भ्रांत बुद्धि से गिरे हुए को आत्मना शुद्धेन मनसा आत्मानम अशुद्ध मनसम उद्धरे। आत्मा का न उत्थान है न पतन है, तब मन का ही उत्थान है और मन का ही पतन है। तो पतित मन के साथ जो एक हो गया, तादात्म्यापन्न हो गया, वो पतित हो गया, और जो उत्तम मन के साथ एक हो गया उसका उत्थान हो गया। सीधी सी बात, संस्कृत भाषा बुद्धि को महत्व देती है। आप यदि हड्डी मांस चाम के शरीर को अपना मैं समझते हैं तो आप गंदे हैं, देखो। और यदि आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा को अपना मैं समझते हैं तो आप शुद्ध हैं। आपकी समझ कहाँ है? वेदांत समझ को ठीक करने के लिए, आपका मैं कहाँ? एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान उद्धरेदात्मनात्मानम्। शुद्ध आत्मना शुद्धेन मनसा आत्मानं देहपतितम उद्धरे, इसको उद्धार करे। नात्मानम अवसादयेत, अपने आप को अवसन्न न करे। अच्छा, अवसन्न शब्द अवसादन इसको बोलते हैं, अवसादन। तो पहले कोई व्याकरण न्याय पढ़ के यदि इस शब्द को सुनता है ना तो ठीक ठीक अर्थ ग्रहण कर जाता। अवसादन का अर्थ है अपने को बिखेरना, एक अपने को उजाड़ना। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना। न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम। तो अवसादन का अर्थ है अपने आप को बिखेर देना, टूक 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 कर देना। आपका ज्ञान कहाँ है? बोले थोड़ा लेबोरेटरी में है, और थोड़ा का किताब में है, और थोड़ा का गुरुजी के पास है, और थोड़ा घर की जो गुरुजी हैं, है ना, हाँ, उनके पास है। आपका ज्ञान कहाँ है? तो बिखरा हुआ है। आपका जीवन कहाँ है? तो थोड़ा बैंक में है, थोड़ा दुकान में है, थोड़ा घर में है। इसका नाम है अवसन्न जीवन। जीवन में संगति नहीं है, विसंगति है, विकीर्ण जीवन है,
आपने अपनी रहनी को बिखेर दिया है, इसका नाम हो गया अवसादन। विसरण, टूट गया, फूट गया, सूख गया। अब इससे अपने को बचावें कैसे? बोले सम्यक दर्शन निष्ठया योगारूढ़त्वमासाध्य। देखो हमारी भाई एक अपनी नीयत आपको सुनाते हैं। आप गजल की तरह, शेर की तरह, है ना, उस संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं जो पुरुष प्रयत्न से नहीं बनी है, अर्थ के साथ प्रकट हुई है। नाम और रूप दोनों जहां एक साथ प्रकट हुए हैं, नाम रूपे व्याकरवाणी, जगत के मूल तत्व ने अपने को विशिष्ट आकृति और विशिष्ट नाम प्रदान किया। अहम घटा और घटाकृति दोनों एक साथ उत्पन्न हुई। अयं घटः अहम घटम जानामि ऐसे नहीं, और अहम घट संस्कारवान घटम निर्मामि ऐसा भी नहीं। तब ज्ञानंच घटंच एक में, जहां अर्थ और ज्ञान दोनों एक है, वहां से घट का नाम और घट का रूप दोनों एक साथ प्रकट हुआ। जो लोग संस्कृत पढ़े लिखे हैं उनको नमूने की एक बात सुनाता हूं। यानी लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि, भागवत में आया है कि मनुष्य भगवान के उन नामों का भी गान करे जो लोक में प्रसिद्ध हैं। ऐसे उन नामों का भी, इसका अर्थ है कि एक तो वैदिक नाम है, संस्कृत नाम है, और दूसरे वे नाम हैं जो लोक में प्रसिद्ध हैं। तो भागवत में कहा दोनों का गान करे। तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने इसके क्या बोलते हैं उसको, सुबोधिनी जी, इसकी जो टीका है सुबोधिनी जी में कहा कि लोके गीतानी का ये अर्थ है कि जो अर्थ के साथ प्रकट नहीं हुए हैं, पीछे से संकेत रूप में रखे गए हैं। शब्द और अर्थ की अभिव्यक्ति जिस ज्ञान में एक साथ होती है, जहां ज्ञान, अर्थ और शब्द एक है, वो समाधि दशा है। और जहां उसी अखंड ज्ञान में से शब्द और अर्थ की उत्पत्ति हुई एक साथ, वो संस्कृत भाषा है। और जहां पीछे से वस्तुओं को देख देख के उनका नाम रख लिया गया, वो लौकिक भाषा है। ये भेद किया है उसमें 16 धान 22 पसेरी नहीं होता। तो संस्कृत भाषा में जो बात कही गई है, उसके अर्थ ज्ञान की जो प्रणाली हजारों वर्ष पहले से प्रचलित है, अगर उसी प्रणाली से उसका अर्थ समझोगे तब तो ठीक, नहीं तो कुछ न कुछ गलत समझ जाओगे। सम्यक दर्शन निष्ठया योगारूढ़त्वमासाध्य। पहले एक निष्ठा अपने जीवन में होनी चाहिए। अविचल कल्पना कर लो। तो क्या अविचल कल्पना करें कि जो सच है उसी को मैं स्वीकार करूंगा, जो सच्चा ज्ञान है उसी को मैं स्वीकार करूंगा। सम्यक दर्शन। हे भगवान, यदि किसी को ग्रहण न हो, समझ में ना आवे, ऐसे भी कोई लोग होंगे, तो उनकी समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। आपको सम्यक दर्शन का एक स्वरूप बताते हैं। जिस ज्ञान में दो चीज बन जाते हैं,
यह ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूं। जो दर्शन दो चीज बनाता है कि ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, वो दर्शन सम्यक दर्शन नहीं है। आप इसको नोट कर लो। हाँ, आपको एक दर्शन हो रहा है, दर्शन में एक दृश्य दिख रहा है कि ये अलग है, और एक दृष्टा मालूम पड़ रहा है कि ये अलग है। तो जिस दर्शन में दृष्टा और दृश्य दोनों अलग अलग हो जाएं, उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। जिस दर्शन में दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता और ज्ञेय अपने अलगाव को भस्म कर दें, उसका नाम सम्यक दर्शन होता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सम्यक दर्शन में निष्ठा होनी चाहिए। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। जहां विभाग हो जाए तत्व में, वहां एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा ही टूट गई, इसलिए वो सम्यक दर्शन नहीं है। तो इससे क्या करना? तो बोले आओ योगारूढ़त्व आसाध्य। आपको कल ये श्लोक सुनाया था, तो हमको किसी ने रास्ते में कहा कि योगारूढ़ को थोड़ा और साफ कर दीजिए। तो थोड़ा पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष सुना के संस्कृत की शैली से आपको सुनाते हैं। किसी किसी के मन में योग शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे योग माने समाधि होता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। आपको पहले सुनाया, एक बड़े योगी हैं, विलायत में पूजते हैं। एक दिन वो हमको पकड़ के ले गए अपने घर में, अपने निवास स्थान में। बड़ी महाराज कितनी तो विदेशी स्त्रियां थे उनके पास, कितने विदेशी पुरुष थे, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। पकड़ के ही ले गए थे हमें, जीप में बैठा के पहाड़ पर चढ़ाया। अब उनसे जब बातचीत हुई, योग के बारे में कुछ पूछने लगे, तो उन्होंने चित्त निरोध शब्द का प्रयोग किया। योग माने चित्त निरोध ही न स्वामी जी, ऐसे। तो मैंने कहा नहीं, योग माने चित्त निरोध नहीं होता, चित्त वृत्ति निरोध होता है। आपका ध्यान गया इस बात पर कि नहीं? चित्त निरोध में और वृत्ति निरोध में बहुत फर्क होता है। जैसे देखो, ये हाथ है ना, तो हाथ से पकड़ना या छोड़ना ये हाथ की वृत्ति है, पकड़ना या छोड़ना ये हाथ की वृत्ति है, और हाथ एक चीज है। तो वृत्ति माने बर्तन, बर्ताव। चित्त का जो व्यवहार है, घट को ग्रहण करना, घट को छोड़ना, पट को ग्रहण करना, पट को छोड़ना, ये जो चित्त का व्यवहार है, किसी वस्तु को देखना और फिर उसका देखना बंद कर देना, ये जो चित्त का व्यवहार है उसको बोलते हैं वृत्ति। तो वृत्ति का निरोध योग को अभिष्ट है, चित्त का नहीं। नहीं तो फिर उत्थान होने पर पहले की स्मृतियां कहां से आवेंगी कि कल हमारा नाम जोगिराज था, हैं? और हमारे इतने चेले हैं
जब चित्त का ही निरोध हो जाएगा तो हमारे इतने चेले हैं और हमारा नाम जोगिराज है, ये याद कहाँ से आवेगा? तो वृत्तियों का निरोध हो जाता है, चित्त में संस्कार रहता है, और वो संस्कार भी तत्रापि प्रशांत वाहिता संस्काराणाम, महाभि संस्कार प्रशांत रूप से प्रवाहित होते हैं। तो भाई जोग शब्द का अर्थ अंधापन नहीं होता, जोग शब्द का अर्थ केवल समाधि नहीं होता। आप आओ, परम जोगी से भी पहचान कर लो और जोगारूढ़ से भी पहचान कर लो। सुन सुना के ऐसे ये लल टप्पू अप्रामाणिक व्यक्ति उनसे कुछ का कुछ सुन लेते हैं। जिन्होंने सद्गुरुओं के द्वारा सत्संप्रदाय से शास्त्रों का अभिप्राय जाना ही नहीं है, वो शुद्ध अनुभव का उल्लेख कैसे कर सकते हैं? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तो योगारूढ़त्वम आसाद्यो। देखो ये बताया कि यदि आप योग पर आरूढ़ होने की इच्छा रखते हैं तो आप क्रिया योग के द्वारा अपने को मर्यादा में स्थापित कर लीजिए। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। अच्छा, आपका विचार काटते हैं, आप किसी बात को काटते हैं तो ये काट के ये सिद्ध करेंगे, इस अभिप्राय से काटते हैं कि केवल काट देते हैं? आपको तर्क करना आता है? यदि आप केवल किसी बात को काट भर देते हैं तो आपका भटकता हुआ तर्क आपको कहीं नहीं पहुंचावेगा, और यदि आप कुछ काट कर कुछ सिद्ध करते हैं तो वो सिद्ध की हुई वस्तु आपको मिलेगी। तो तर्क में भी सप्रयोजनता चाहिए। प्रयोजन, जिस तर्क में प्रयोजन नहीं है कि इससे हमारा क्या सिद्ध होगा, वो तर्क तो कांदिशीक है। कांदिशीक माने जंगल में भटकने वाला, पहाड़ में भटकने वाला, रेती में, रेगिस्तान में भटकने वाला कांदिशीक तर्क है। उसको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का ज्ञान ही नहीं है कि हमको कहाँ जाना है। तो भाई यदि आपका लक्ष्य ये है कि हम योग पर आरूढ़ हों, योग हम पर आरूढ़ न हो, हम योग पर आरूढ़ हों, इसका भी ध्यान रखो। आरूढ़ोर मुनेर योगाम, योग हमारे ऊपर हावी न हो जाए और हमारे स्वातंत्र का सत्यानाश न कर दे, हम योग पर आरूढ़ हो जाएं। घोड़ा हमारे ऊपर न चढ़े, हम घोड़े पर चढ़े। ये योग घोड़ा है, इसको अपने सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए और इसके ऊपर सवारी गांठनी चाहिए। आरूढ़ोर मुनेर योगाम, जो मुनि योग पर आरोहण करने की, घोड़े पर चढ़ने की योग